नमस्कार दोस्तों, आज जो सबसे बड़ा इशू है, आज खड़ा हुआ है, मुद्दा है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम जो सबसे बड़ी है हमारे देश की अदालत, न्यायपालिका की, जब कहीं पर किसी को कोई इंसाफ नहीं मिलता, कोई चीज़ नहीं समझ में आती, अधिकारों का हनन होता है, कोई भी चीज़ होती है, तो आदमी सुप्रीम कोर्ट के दर पे जाता है। यह ऐसा दरवाज़ा है जहाँ उम्मीद करते हैं कि इंसाफ मिलेगा, और इस इंसाफ की उम्मीद में सभी जाते हैं। कोई अच्छे के लिए जाता है, कोई किसी चीज़ को रोकने के लिए जाता है, तो तमाम सारी चीज़ें होती हैं। इस समय एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए और इन सब चीज़ों को लेकर के एक लड़ाई चल रही है राजस्थान में। गहलोत सही हैं या पायलट सही हैं, इस पर चर्चा की बजाय सबसे बड़ा विषय है कि क्या विधानसभा अध्यक्ष जो संवैधानिक पद है और उसका न्यायिक पद भी है, उसके एक नोटिस पर जो उसने नोटिस जारी किया, उस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई और सुनवाई, कोई भी अदालत क्या सुनवाई कर सकती है? क्योंकि अभी तो उसने कोई फैसला दिया ही नहीं है, उसने तो सिर्फ नोटिस जारी किया है। जैसे आप हाई कोर्ट जाकर के जवाब देते हैं, वहाँ पर जवाब दे दीजिए। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वैसे वहाँ पर जवाब दे सकते हैं। तो जवाब ही देना है तो वहाँ जाकर के जवाब देने में क्या समस्या है? क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया को तो अपनाना पड़ेगा, संवैधानिक प्रक्रिया को तो अपनाना पड़ेगा। लेकिन दुख इस बात का होता है कि सुप्रीम कोर्ट भी उस विषय पर चर्चा नहीं करता। आज पूरे दिन उस पर समय बर्बाद करता है, किंतु वो दूसरे और चीज़ें, राजनीतिक बातें करने लगते हैं, जलेबी घुमाने लगते हैं। इन सब चीज़ों से संविधान और देश दोनों को खतरा पैदा होता है। इस समय देश कोरोना संकट से गुजर रहा है। विश्व में हम दूसरे नंबर के देश हैं जहां सबसे ज़्यादा कोरोना का संकट खड़ा है। लोग मर रहे हैं, सुविधाएं नहीं हैं, सरकारी और दूसरी चीज़ों से गरीब, और वो तो अस्पताल जाने की स्थिति में नहीं है। और जब इतने बड़ी समस्याओं से देश जूझ रहा हो, तब हम कहीं की सरकार बनाने बिगाड़ने में लगे हों, कहीं की सरकार को हम दूसरी तरीके से दिखाने में लगे हों, कोई पार्टी बर्बाद करने में लगे हों, ये तो उचित नहीं है। सत्ता में आप बैठे हैं या सत्ता में आने के लिए आप इंतजार में हैं, आप कम से कम उस वक्त का तो इंतजार कीजिए। मानवता को देखिए, देश को देखिए। हमारे लिए संविधान, देश, मानवता सबसे ऊपर है। लोक से लोकतंत्र होता है, तंत्र से लोक नहीं होता। इसलिए इस बात को समझना होगा। आज बिहार में मैंने देखा कि जिस स्थिति में था वहाँ लोग मर रहे हैं, जगह नहीं मिल रही है। यूपी में इलाज नहीं मिल पा रहा है, टेस्ट नहीं हो रहे हैं। दूसरे तमाम सारे राज्यों में यही स्थितियां पैदा हुई हैं। बाढ़ की विभीषिका आई हुई है। इन सारी स्थितियों में कहीं बाढ़ है, कहीं दूसरी समस्याएं हैं, किसान परेशान है। इन सब स्थितियों में जब आम आदमी रो रहा है, उद्योग धंधे प्रभावित हैं, सारी चीज़ें हैं, इन पर काम करने की बजाय हम सिर्फ सत्ता और सत्ता के लिए सोच रहे हैं। हम भूल जा रहे हैं कि इस जनता से ही सत्ता होती है, और हम अगर इस सत्ता के साथ के लिए उस जनता से खिलवाड़ करेंगे तो हम कितने दिन सुरक्षित रहेंगे? हम खुद को भी मारेंगे, अपने आने वाली पीढ़ी को भी बर्बाद करेंगे। धार्मिक और दूसरी भावनाओं के जरिए आप सत्ता पा सकते हैं। जनता के लिए करना आपकी ड्यूटी है, और यदि आप उस ड्यूटी के बजाय आप इस पर केंद्रित करते हैं, आप जब जाते हैं उन चीज़ों पर कि किस तरीके से न्याय की हत्या की जाए, दूसरी चीज़ें की जाए, तो न्यायपालिका का भी मोल घटता है, उसका सम्मान घटता है। जिस न्यायपालिका को इज्जत से देखा जाता था, हम माननीय कहते थे, आज उसकी दर्दनाक स्थिति में जब निजी तौर पे लोग चर्चा करते हैं, तो जो जो शब्द उसके लिए बोलते हैं और जजेस के लिए बोलते हैं, आज वो शर्म पैदा करते हैं। मुझे सुप्रीम कोर्ट के मेरे मित्र जस्टिस ने मुझसे कहा कि मुझे अब बाहर शर्म आती है कई बार कि वो पीठ पीछे क्या कहते हैं अदालतों के बारे में। तो इस बात को हमें समझना होगा, और यदि हमें लोकतंत्र बचाना है तो हमें संवैधानिक गरिमाओं का मायने रखना होगा। हमें अंबेडकर के बनाए उस संविधान पर ध्यान देना होगा। संविधान हमारा चेक एंड बैलेंस का है, हमें उस पर ध्यान देना होगा। हमें हत्याओं पे विश्वास नहीं करना होगा, बल्कि हमें न्यायिक प्रक्रिया को विश्वसनीय बनाना होगा और स्पीडी बनाना होगा। जब तक ऐसा नहीं होगा, इंसाफ और देश, लोकतंत्र चल नहीं सकता। इसलिए लोकतंत्र को बचाइए और कार्य कीजिए। धन्यवाद।